उन्होंने भी हमें ये कहा कि आप लोग भी सोच समझकर अपना उचित निर्णय लेकर आप लोग वोट कीजिएगा। वहाँ घर जा कर के बैठे रहे, रिक्वेस्ट किए, कोई नहीं मिला। देखिए, भाजपा के लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। सियासत में हार तब नहीं होती जब विरोधी मजबूत हो। हार तब होती है जब सिस्टम ही आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और अपने लोग उसी सिस्टम के शिकार बन जाएं। बिहार के राज्यसभा चुनाव में यही कहानी देखने को मिली। ऊपर से यह हार महागठबंधन की जरूर लगती है, लेकिन अंदर से देखें एनडीए की सटीक रणनीति और विपक्ष के भीतर की दरारों का फायदा उठाने का एक क्लासिक उदाहरण है। इस पूरे घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर तक लड़ते नजर आए, लेकिन खेल उनके हाथ से नहीं बल्कि उनके सहयोगियों के हाथ से फिसल गया। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित साफ था। 5 सीटों में से 4 पर नतीजा लगभग साफ था, तय था, लेकिन 5वीं सीट पर महागठबंधन ने मजबूत चैलेंज खड़ा कर दिया था। हालांकि तेजस्वी ने एआईएमआईएम के 5 विधायकों और बीएसपी के 1 विधायक को साध कर न सिर्फ उनका समर्थन हासिल किया, बल्कि उस चुनौती को भी पार करने की कुव्वत दिखाई कि महागठबंधन 41 वोटों को हासिल कर 5वीं सीट जीत सकता है। अब यह मुकाबला बराबरी का हो चुका था, लेकिन एनडीए यहीं से एक्टिव हुआ, क्योंकि उसे पता था कि सीधी टक्कर में यह सीट उसके हाथ से निकल सकती है। ऐसे में चुनाव का असली टर्निंग पॉइंट वोटिंग के दिन आया, जब कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी का 1 विधायक मतदान करने ही नहीं पहुंचे। यही वह क्षण था जब एनडीए ने विपक्ष की कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। अगर इन विधायकों के बैकग्राउंड को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। आरजेडी विधायक फैजल रहमान, जो ढाका सीट से बेहद कम अंतर से जीते थे, पहले से ही विवादों और कानूनी चुनौतियों के घेरे में रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दबाव या अनिश्चितता का असर उन पर पड़ना स्वाभाविक माना जाता है। उन्होंने अपनी गैर हाजिरी की वजह मां की तबीयत खराब होना बताई, जो कि मानवीय कारण है, लेकिन राजनीति में समय और परिस्थितियां अक्सर कई परतों वाली कहानी बयान करती हैं। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोहर प्रसाद के मामले में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया। मनोज विश्वास ने सामने आकर कहा कि उम्मीदवार के सिलेक्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बार बार बेइज्जती की जा रही थी और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कहा गया था कि आपका जो मन है आप वो कीजिए। यानी यह सिर्फ अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष का सीधा सीधा प्रदर्शन था। और रह गया कि कल वोटिंग न देने के चलते हम यहाँ पर थे भी नहीं और मेरा वोट देने का इच्छा भी नहीं था, और जिसके चलते मैं आया भी नहीं था। मैं रात में आया हूँ। इतना आप लोग की तरफ से विरोध हो रहा था कि जिसके चलते हमको यहाँ आना भी पड़ा, और आया हूँ और आपके सामने हूँ, और मैं किसी के भी दबाव में नहीं हूँ। रहा बात कि मेरे पार्टी के तरफ से भी कोई उस तरह का आदेश नहीं आया था कि महागठबंधन को वोट करनी है, क्योंकि इलेक्शन के 2 दिन पहले हमारे राजेश राम, उन्होंने भी हमें सिर्फ व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा कि महागठबंधन को वोट करनी है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के पूरे हमारे कृष्णा अलाउ जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, तो उन्होंने भी हमें ये कहा कि आप लोग भी सोच समझकर अपना उचित निर्णय लेकर आप लोग वोट कीजिएगा। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान भी स्थिति की गंभीरता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि वे लगातार विधायकों से संपर्क में थे, उन्हें फोन किया, उनके घर तक गए, लेकिन कोई मिला ही नहीं और कॉल तो उठाया ही नहीं। जो लोग आरोप लगाए हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने लगातार उनसे संपर्क में रहा। खुद मैं कई बार उनसे फ़ोन किया, कल भी किए। कल जी उनके घर तक हम गए, वहाँ घर जा कर के बैठे रहे, रिक्वेस्ट किए, कोई नहीं मिला। इसके बाद मैं लगातार उनको फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने मैसेज किया। मैसेज आपके पास है, ठीक है,
कि भाई पार्टी के दाव प्रतिष्ठा पर एक बार कॉल कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, और कॉल नहीं उठाया, आज आरोप इस तरह का। यह दिखाता है कि बिहार में संगठनात्मक नियंत्रण कांग्रेस पूरी तरह खो चुकी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी ने धनतंत्र और मशीन तंत्र का इस्तेमाल किया, किसी को डराया गया तो किसी को खरीदा गया। देखिए, भाजपा के लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा हम सब लोगों ने देखा है पहले भी, और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को हराएगा उसको हो। यह आरोप भले ही राजनीतिक लगते हों, लेकिन जिस तरह 4 विधायक एक साथ गायब हुए, उसने इन सवालों को और मजबूत कर दिया है। दरअसल राजनीति में यह पुराना फॉर्मूला है, कमजोर कड़ी को पहचानो और वही वार करो। एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में शायद यही किया। जहां व्यक्तिगत असंतोष था, जहां राजनीतिक भविष्य अनिश्चित था और जहां दबाव की गुंजाइश थी, वहां से पूरी बाजी पलट दी गई। वहीं दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आया, एक भी विधायक गायब नहीं हुआ, कोई असंतोष नहीं और पूरा वोट ट्रांसफर। नतीजा यह हुआ कि जिस सीट पर असली मुकाबला था वह भी एनडीए के खाते में आसानी से चली गई और उसने बिहार में क्लीन स्वीप कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा आलोचना उन विधायकों की होनी चाहिए जो वोट देने ही नहीं पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन मतदान में अनुपस्थित रहना सीधे तौर पर जनादेश का अपमान करना है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, उनसे उम्मीद करती है कि वे निर्णायक पलों में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसी का फायदा शायद एनडीए ने उठाया। अंत में यह साफ नजर आता है कि यह हार तेजस्वी यादव की रणनीति की नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों की गैर जिम्मेदारी की ज्यादा है। वहीं एनडीए की धूर्तता भी इसमें कहीं ना कहीं काम आई, क्योंकि सियासत का नियम तो यही कहता है कि जिस दिन आप कमजोर पड़ते हैं, उसी दिन विरोधी सबसे मजबूत हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।